कादी फायद ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब को आईनी वो जो पुराना जजेस केस था उसके तहत आना था। अब ये जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें डोमिनेट तो गवर्नमेंट करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक अपोजिशन के होंगे, 2 हुए। वजीर कानून बैठेंगे, अटॉर्नी जनरल बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेंगे, 4 सीनियर जज होंगे। ये मिलकर बहरहाल डोमिनेट गवर्नमेंट ही करेगी और वो तय करेगी कि चीफ जस्टिस कौन होगा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और सदर को भेजेगी। तो वो जो आपको सज्जाद अली शाह साहब वाला जो पीपल्स पार्टी के दौर में बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया गया था और जजेस केस में फैसला हो चुका था कि सीनियर मोस्ट होगा, आप इसको अहमियत नहीं देते कि इसको बाईपास किया गया? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी इस गेम में पीछे तो हाथ होगा उनका कुछ, पर जो स्टेज पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी नहीं आया। अब क्योंकि ही इज सपोज टू बी न्यूट्रल, उनकी तो पार्टी कोई नहीं है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सबका साझा। पर मैं आई डोंट पुट इट पास्ट हिम कि वो इस स्कीम में भी मंसूर अली शाह को अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए नॉमिनेट करवाए। और मुझे तो ये तवक्को है, पर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये हम वकला की एक दो दीरीना मुतालबात थे हमारे। एक हमारा मुतालबा था कि आर्टिकल 184 क्लॉज 3 की जुरिस्डिक्शन जो है, जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन कहलाती है, आज खुद नोटिस लेने वाला, ये काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। अव्वल तो इतना इंट्रूसिव ना हो दूसरे महकमों में और दूसरे अफराद को के बारे में। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट चला गया था, वो 2 बोतलें शराब वाली और अस्पतालों पे छापे मारे जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब चलते जा रहे हैं। वो कभी किसी बाजार में चले गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसने सारे पाकिस्तान को देखना, इतने से बाजार में फिर के और वो अपना ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह तो वो जो चीज़ है वो लेकिन एक लिहाज से वो तो बात दोस्त है, लेकिन सीनियर मोस्ट का ना होना बदयानती नहीं है। आप लोग जब ये तय कर चुके थे, नहीं मेरी बात सुन, नहीं हम इसके हक में, हम पीपल्स पार्टी वाले इसके हक में कभी नहीं रहे, क्योंकि हम जानते थे कि सीनियर मोस्ट को लाने में भी कितनी कबाहत है। आप सीनियर मोस्ट को लाते हैं तो वो निकलता है जवाद ख्वाजा, वो निकलता है ये ओसा या कोई भी और नासिर साकिब निसार, वो निकलता। अजय जब जो सीनियर मोस्ट दुल्ला साहब थे हमारे, तो जवानी के वो कुछ सुनते ही नहीं थे बात किसी की, वकील की। जिस तरह ये कादी साहब सुनता ही नहीं है, ये सीनियर मोस्ट होके आया है और इसको में बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। आपने देखा है, अब तो दुनिया ने देख लिया, शुक्र है, सुनने की बात। अब ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन करके, वो भी उसी टाइम लाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ़ कर देना, वो भी साफ़ कर देना। 25 तारीख से पहले मैंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा ही ख़त्म कर देना कि इनके मानी कोई नहीं। भाई फॉर्म 45 पे बुनियाद है सारी इलेक्शन की। हर पोलिंग स्टेशन में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, वो एक लाइन में आते हैं कि हर कैंडिडेट का नाम जो है वो इस तरह जाता है। अब जो आपने कैंडिडेट नंबर 7 के वोट देखने के इसको 129 पोलिंग स्टेशन पे कितने मिले, तो आप यूं करें और आप वो उसको बता सकते हैं। अब उनका कुल जो है वो उसमें जाना चाहिए फॉर्म 47 में। अब फॉर्म 45 आप फाड़ दें, आप उसमें ओवर राइटिंग करें, आप जो कुछ करें,